इसमें से सवाल ये दो आए हैं, चतुर्थी और अष्टमी वाले दोनों पूछे हैं। अहोई अष्टमी कब आती है और करवा चौथ कब मनाते हैं। ये करवा चौथ का सवाल तो शायद वीडियो 2021 में आया था। वासियों ने भगवान श्री राम के वनवास लौटने की खुशी में पूरे घरों में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए आज भी हम कौन सा दिन मना रहे हैं? दिवाली। ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक सवाल ध्यान रखना, दीपावली के अवसर पर आपको पता होना चाहिए कि हम जो माँ सीता है और भगवान जो श्री राम है, इनकी पूजा करने की बजाय हम दिवाली के अवसर पर गणेश जी और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पता है। अब यहाँ दिमाग में तुरंत एक सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों भाई? दिवाली तो भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मना रहे हैं, लेकिन उस दिवाली को दिन था कार्तिक अमावस्या का, इसलिए आज भी हम दीपावली के दिन गणेश जी के साथ में किसकी पूजा करते हैं? माँ लक्ष्मी। एक सवाल और ध्यान से सुनो, अगर हम इस कार्तिक अमावस्या दीपावली की बात करें तो ये तो आप सब जानते हो, अपने हिंदू जो धर्म है उन हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार अपना दीपावली का पर्व होता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक सवाल और जबरदस्त बनता है यहाँ पर। अब एक सवाल बताओ, अपने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है भाई? उनका नाम आता है भगवान महावीर स्वामी। ध्यान से सुनो, एक तो आपके जैनों के 24वें नंबर के तीर्थंकर है भगवान महावीर स्वामी, और एक आपके भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, उनका नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे मैं आपको स्थापत्य कला में पढ़ाऊंगा। स्वामी जी की मारवाड़ के जो शासक थे जसवंत सिंह सेकंड, उनकी एक पासवान थी नन्नी जान, उसने क्या किया था कि दूध में कांच के टुकड़े पीसकर दे दिए थे, इसलिए स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी अजमेर में। और स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसलिए दिवाली के दिन अपन इनका निर्वाण दिवस मना रहे हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती को भी इस दिन मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके निर्वाण दिवस के रूप में भी अपन कब सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली पर। ये एक अच्छा सवाल बन सकता है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और दिवाली आती है आपके कार्तिक महीने की अमावस्या। अगला दिन देखो, अब आप सब जानते हो कार्तिक महीने की अमावस्या को दिवाली मनाई, दिवाली के अगले दिन अपन क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा करते हैं। अब गोवर्धन पूजा करते हैं, इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर यहाँ कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने। अपने राजस्थान में राजसमंद जिले का नाथद्वारा स्थान है, वहाँ एक अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। इसको समझो आप, अन्नकूट महोत्सव में होता क्या है? ये गोवर्धन पूजा के दिन नाथद्वारा में होता है। इस अन्नकूट महोत्सव के दौरान क्या किया जाता है? 40 मण चावल लिए जाते हैं, एक मण में 40 किलो होते हैं। 40 मण चावल लेकर उसका एक पिंड तैयार किया जाता है, और कहते हैं कि 40 मण का चावल का पिंड बनाकर इसको श्रीनाथ जी के मंदिर में रखा जाता है। कौन से मंदिर में? श्रीनाथ जी के। अब गोवर्धन पूजा के दिन लोगों ने जिस दिन अपने गोवर्धन पूजा कर ली, उसके बाद सारे लोग नाथद्वारा वाले श्रीनाथ जी के मंदिर जाते हैं, और वहां मंदिर में से जो चावल का पिंड बना होता है ना, इसमें से कुछ चावल के दाने लेकर अपने घर लाते हैं। कहा जाता है कि चावल के दाने अपने घर पे लाने से और अपने घर में रखा